साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृहरक्षी जवान, नगर सैनिक जवान, हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। मैं तो ये कहूँगा, आपको बहुत अच्छा लगे या अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जब समय हो जाता है, जब मैं भूल जाता हूँ चलते चलते, मुझे बटन दबाना पड़ता है क्योंकि समय पूरा हो जाता है और समय का ही ये सब है। इतना तो मैं अमीर भी नहीं हूँ कि भाई इसको ज़्यादा कर लूँ, बड़ा कर लूँ। मैं तो आपके सहारे बैठा हूँ। आप ही इसको बड़ा करोगे, चैनल को आप ही इसको छोटा करोगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब करेगा वो आप लोग करेंगे। तो साथियों, कितनी परेशानी है लोगों की, नाराज़ मत होना। हर किसी के मैं नाम भी नहीं बताऊंगा। आज एक लड़के ने पूछा मेरे से, दहिया जी, हाँ जी बोलो मुझको, बोले मेरी घरवाली डिलीवरी केस में है तो क्या वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं हंसा, मैं बोला ये वेतन तो देंगे कहाँ, ये छुट्टी भी मुश्किल से देंगे 180 दिन की। क्यों? मैं बोलो 90 दिन 3 महीने हो जाते हैं जब भी हम सोचते हैं घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, और नहीं आएंगे तो हमें ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। जब डिलीवरी केस हमारा बच्चा 3 महीने का हो गया और हमें वेतन पीछे का मिलेगा नहीं, तो हम कोई तो कहेगा भाई 180 दिन का आराम चाहिए, और कोई कहेगा कि भाई हमें 90 दिन का चाहिए, और कोई कहेगा हमें 60 दिन का ही चाहिए। तो मैंने कहा साथियों, ये ऐसा महकमा है, इसमें तो अधिकारी लेने वाले हैं। पैसे दे दो, बर्फ़ी दे दो, कलाकंद दे दो, सब्जी ला दो, रोटी ला दो। यहाँ होमगार्ड के अधिकारी तो लेने के सिवाय कोई बात ही नहीं करते। क्या कभी किसी अधिकारी को देखा है फ्री का? अरे जा भाई तू 2 किलो बर्फ़ी लिया। ये देखो मेरे सामने तो यही होता था जनपद रेवाड़ी में। 2 किलो तू समोसा लिया, 2 किलो लड्डू लिया, 2 किलो, इस तरह की बात जिला कमांडेंट, प्लाटून कमांडर दोनों करते थे। और फिर हम कहते थे साहब कहाँ? बोले ये भाई वो कमांडेंट आएगा ना, प्लाटून कमांडर कहता, तो उसके लिए मैंने सेवा पानी करना पड़ेगा। अरे तो सेवा पानी तो अपने जेब से कर लाखों रुपये ले रहा है। और बड़ा दुख हुआ मुझे, वो मर भी गया कुछ दिनों से, जो पूर्व कमांडेंट जिला रेवाड़ी का था। तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है। साथियों, हम आपको बताएंगे, गृह रक्षक बल कहो या होमगार्ड कहो, मध्य प्रांत एवं बरार के नगर सैनिक कहो या अर्धसैनिक बल कहो, और उनका राजपत्र जो भी है, कुछ भारत में 2 संस्था चल रही थी। पर आज ठंडा मौसम है, चलो हम भी कुछ फालतू बात भी कर लें। फालतू बात होती रहती है, पर आज और कुछ कर लें। तो साथियों, मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूँ, आप भी बताना। कभी कभी देखो, सारी हानि इसी में पढ़ते रहेंगे ना तो हमारी तो ज़िंदगी गई, हम तो मेंटल हो गए, पागल हो गए। कितने तो पढ़े, कितने अधिकारी चले गए, कितने हम चले गए। 1947 से कहो, मैं तो कहूँगा 40 से कहो, और मैं तो और भी कहूँगा तो और भी ऊपर 1915 से कहो, जब तक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना था। मैं तो जब से बताऊँगा, लेकिन चलो बहुत कम से कम लगा लो। जितना हमारे बदलाव हुआ इतना तो राज भी नहीं बदला कभी। तो साथियों, गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक की सेवा लेने का समय नोटिफिकेशन 60 वर्ष का सेवा करने के लिए बनाया जाता है, बनाया गया है, बना रहा जा रहा है। परंतु खास तौर पर दिल्ली या अन्य प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेशों में सब मैं जल्दी बोल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बता, लेकिन अब मैं ये करूँगा, एक टाइम में 2 अक्षर बताए, आराम से बोलूँगा तसल्ली से। केंद्र शासित प्रदेशों में या विंग बॉर्डर में या प्रदेशों में 60 वर्ष, 55 वर्ष, 50 वर्ष बार बार किया जाता है। उसके पश्चात जब 5 वर्ष के पश्चात
3 वर्ष के पश्चात ज़्यादा टाइम हो जाता है जब क्या करेंगे, फिर 60 वर्ष कर देंगे और फिर 60, 50, 55, 47 कर देंगे। ये तरीका क्यों किया जाता है आपको पता है? अब जो लोग थोड़े से मेरे जैसे बोलने वाले निकल जाएंगे और उनका कह देना टाइम पूरा हो गया, तो वो हमारे बारे में कोई संविधान के बारे में या इसके गृह रक्षा बल में या बरार एक्ट है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, मौलिक अधिकार की बात नहीं करेगा। वो निकल जाएंगे जब फिर 60 साल कर देंगे, फिर ऐसे 50 कर देंगे। तो ये इनका धंधा है रिश्वत लेने का, और हमारे जैसे जो बोलते हैं उनको सेवा मुक्त करने का। अभी दिल्ली में ऐसे हुआ, अभी यहाँ झारखंड में हो रहा, असम में हो रहा, हरियाणा में हो रहा। अब जो थोड़ा सा भी आवाज़ उठाएगा उसको ये ठाक कर नोटिफिकेशन बदल के 55 का कर देंगे, 58 का कर देंगे, 50 का कर देंगे, जो इनकी मर्जी। ताकत है ये तो, सर्वे सर्वा है भैया, इनके बारे में तो हम बोल ही नहीं सकते। जो जिला कमांडेंट ने जो कर दिया उसको कोई मोड़ भी नहीं सकता। ये तो भगवान से भी ऊपर है। ये तो अंग्रेजों ने ये जिल्लाद किसी तरह से कंट्रोल किया था, अंग्रेजों ने नहीं। ये अभी आज़ाद भारत में तो जो करेंगे वो होगा, जो भी ये करेगा वही होगा। तो साथियों, नंबर 2 पे मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई, पूरे भारतवर्ष में ही है बॉम्बे एक्ट 1947 को, या और बोल लो इसको, मैं तो कुछ और ही बोल लूँगा। महिला जवानों को ड्यूटी रात के समय किस किस प्रदेश में सेवा लिया जा रहा है? केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश और विंग बॉर्डर में, गृह रक्षक, नगर सैनिक, होम गार्ड में लिया जा रहा है। और साथियों उसके बाद चलो कोई बात ना, हम तो गरीब आदमी हैं, इनके बच्चे अमीर हैं, अमीर ही रहो, हम तो ऐसे कहेंगे। भगवान जब वो देखेगा, जब अपना आप नीचे ऊपर आप हो जाता है, किसी की जरूरत नहीं होती। जो ज़्यादा खाएगा, भ्रष्टाचारी करेगा और खून पिएगा, उसके परिवार के परिवार एक दिन समाप्त हो जाएंगे। देख लेना आप। अब ये खुश हो रहे हैं, हमने बहुत पैसे मिल रहे हैं, बहुत पैसे मिल रहे हैं। रात को घर जाएंगे तो घर वाले इधर जेब उधर जेब, और फुल भर के जाते हैं और सुबह फिर खाली हो जाती है, शाम को फिर ड्यूटी पाएंगे जब बे आज किससे लेने हैं मुझे। ये जिला कमांडेंट, प्लाटून कमांडर, सबकी आदत है इनकी, ये सोचते रहते हैं। तो साथियों नंबर 3, वेतन। अब वेतन कब मिलेगा? अब साथियों पॉकेट अलाउंस भी नहीं रहा है। ये बार बार आपको कह रहा है पॉकेट अलाउंस, पॉकेट अलाउंस। हम भी बूढ़े हो गए, 74 साल के हो गए, हम भी पॉकेट अलाउंस। अरे पॉकेट अलाउंस क्या है? कोई पॉकेट अलाउंस है? भारत में आज तक कोई सेवा कर रहा है पॉकेट अलाउंस में? बताओ मुझे कौन कर रहा है? तुम्हें तो खाने के लिए चाहिए। जितने भी जिला कमांडेंट है उनको खाने के लिए चाहते हैं, पैसे चाहो नगद दो। तो साथियों अभी ये वेतन कहना पड़ेगा अधिकारियों ने। बहुत दिन हमने पॉकेट अलाउंस, पॉकेट अलाउंस, पॉकेट अलाउंस में से भी तुमको हम आधे से ज़्यादा देते थे। जब हमें पॉकेट अलाउंस 100 रुपये मिलते थे, 50 तो तुम्हारे ही थे। तो साथियों पॉकेट अलाउंस 2015 से बंद है, 2015-16 से बंद है। लेकिन आज भी हमें वेतन 6 महीने में, 9 महीने में, 8 महीने में, 4 महीने में, इससे पहले वेतन नहीं मिलता कभी भी। तो अब तो पॉकेट अलाउंस नहीं है। इन अधिकारियों को कहता हूँ जो भाई दूसरे के खर्चे से तवा चलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, और इनसे ये पूछा जाए तुम भर्ती इसमें कैसे हुए थे, जो एक भी बता दे तो ये हमारी गारंटी है। किसी भी जिला कमांडेंट, प्लाटून कमांडेंट, इंस्पेक्टर से किसी से पूछ लो हिंदुस्तान में, भाई तुम भर्ती कैसे हुए थे? तुम वॉलंटरी में से भर्ती हुए थे, पैसे देकर हुए थे, या और कुछ करके हुए थे? पता नहीं तुम्हारा क्या क्या किया है तुम्हें। नहीं, हम भी है। हम उस टाइम में मैट्रिक पास थे या थर्ड मैट्रिक थे, जब भी तो आपसे तो ज़्यादा नंबर थे। आज 1959 से और 1980 तक बहुत से लोग वॉलंटियर चले गए अपने घर, और ये लोग 5 पास 8 पास, मेरे सामने एक मैंने देखा इंस्पेक्टर हवलदार 7 पास था, 6 पास था, पाली कतर रेवाड़ी जिला में था। वो कैसे बना? ना बताएंगे नहीं, ये इतने हरामखोर है।
इनको तो पैसे चाहिए, बताएंगे नहीं। साथियों, आप भी किसी से, जिलाधिकारी से पता कर लो, कमांडेंट से पता कर लो, कहीं अधिकारी से, भाई तुम कैसे बने और हम कैसे छूट गए वॉलंटरी। और वॉलंटरी में से तुम आज मेरे सामने, मेरी दाएं दीवार के बहुत से कमांडेंट बन के डिस्चार्ज चले गए, रिटायरमेंट हो गए, डिस्चार्ज नहीं रिटायरमेंट हो गए, और पेंशन ले रहे हैं 1-1 लाख रुपए। तो साथियों देखो, रोटेशन अभी कहते हैं, रोटेशन किसको कहते हैं, इनरोलमेंट किसको कहते हैं, किट जमा कर क्यों किया जाता है, ये सब जब ही किया जाता है जब रिश्वत लेना हो तो कोई तरीका तो होगा। रिश्वत का ऐसे थोड़ी ले लेगा। भाई टीटी आएगा तो वो कहेगा हाँ टिकट है, नहीं है ले आओ तो पैसा दो। तो जब इनको हमें नौकरी से हटाएंगे या ऐसे इधर उधर की बात करेंगे, जब ही तो पैसे नहीं, पैसे किसी की जेब से निकालने, ये तो इनकी हिम्मत है। अगर करोड़ों रुपये हर एक 800-850 जिलों में से करोड़ों रुपये एक जिले में ही करोड़ों कमा रहे हैं, एक जिले से ही। तो ये तो इनकी देखो हिम्मत है। और झारखंड में अभी क्या क्या हुआ है, हजारीबाग जिला में पेपर न्यूज़ आया है, वो तो मैं अब नहीं बता पाऊँगा, समय हो गया। अगर 365 दिन ड्यूटी दिया जाए तो अधिकारी कोई रिश्वत कैसे लेगा भैया। तुम बार बार हमारे जवान 365 दिन, और ये तो ये कहते हैं कि महीने में 5 दिन मिले तो हमारे पैसे बनेंगे हर जगह। तो आप 365 मांगो, ये सरकार को उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं कि इनको ड्यूटी नहीं दिया जाए, पूरे दिन में 1 दिया जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में दिया जा रहा है, पूरे महीने में 5 दिन की ड्यूटी दे दो, हमारा खाना पीने का धंधा चलता रहेगा। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये कहेगी वही होगा। जो भी माननीय IPS IPS अफसर और IAS अफसर हमारा कानून बनाएंगे, वही केंद्र तो देगा ये ले भाई, ये कानून इस तरह का बनाना है, ये होमगार्ड ऐसे कर दो कि ये बोल ही ना सके, मरे नहीं तो कसर भी ना रहे, और ये आधे से ज़्यादा भूखे रहने चाहिए। ये इनकी सोच। क्यों? पुलिस कहाँ की है? अंग्रेजों की। तो उनका ये विचार, कभी भी कहीं पुलिस का विचार सुन लेना, कभी भी किसी का भी। तो साथियों, इसलिए 365 की ड्यूटी अगर सरकार देना भी चाहे तो ये अधिकारी मना कर देते हैं। 1965 की बात माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार उठाया। 1965 होमगार्ड बिल क्या है, 1969 होमगार्ड बिल क्या है, नियम क्या है, इन्होंने जवाब दिया? नहीं दिया। क्यों? DG होमगार्ड को पता है अगर हम खाएंगे क्या, चूल्हा कैसे जलाएंगे, और वो बात ही बंद हो गई। वो चार्टर पर आ गई, IPS में 1860 में आ गई, और कहीं पर आ गई, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चली गई, दक्षिण अफ्रीका चली गई, लेकिन वो बात सब खत्म हो गई। जो माननीय गृह मंत्री ने शुरू में आवाज़ उठाई थी वो खत्म हो गई। साथियों, होमगार्ड अधिकारियों को 1 तारीख में अगर वेतन ना मिले और 10 दिन किसी तरीके से लेट हो गया तो आधे तो मर जाएंगे। क्यों? अगर होमगार्ड का वेतन तो लेट मिलता है, उनको कौन देगा, और सरकार इनको वेतन कुछ दिन 10 दिन रोक दे तो आधे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। साथियों, ज़्यादा बताना तो मुझे था। अगर आपको कोई सुविधा होमगार्ड की नहीं मिल रही, कल भी बताया था, ये आज भी दिखा रहा हूँ, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र 1966 पर भारत सरकार का हस्ताक्षर है, वो आपको मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।